हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आरएलसी सर्किट का पार्ट 2 ले आने वाला हूँ। यहाँ पे आपको जो प्रीवियस वीडियो जो हो गया था उसके बाद का जो भी कंटेंट है वो आपको यहाँ पे अनगोइंग मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूँगा, उस वीडियो को आप पहले देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए, देन आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जो प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस किया था कि यहाँ पे VLO होता है, यहाँ पे VCO होता है और यहाँ पे ऐसे VRO होता है। ठीक है, ऐसे VRO होता है और यहाँ इसके अलोंग ही I होता है। अब यहाँ पे अगर VLO ज़्यादा होगा, जैसे मैं डिस्कस किया था पिछली क्लास में, तो ऊपर में होगा VLO माइनस VCO, नीचे आएगा VRO। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वोल्टेज इन दी प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, ये इसका है और ये किसका है? प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। तीनों को एक साथ मिला के हम RLC में पढ़ने वाले हैं तब। और पर्टिकुलर जो केस बनेगा उस पर्टिकुलर केस में कौन सा मतलब कैसा नेट वोल्टेज आने वाला है उसको ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे V0 आएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई नेट वोल्टेज है, तो अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट किए थे कैसे कि V0 इक्वल टू VL0 माइनस VC0 का स्क्वायर प्लस VRO स्क्वायर। अब यहाँ से फिर हम V इक्वल टू IR फॉर्मूला जो भी ओम्स लॉ लगा के इसको हम निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो तो देख लिए थे पहले। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, कि कैसे आप इस पर्टिकुलर वोल्टेजेस का और कोई भी क्वांटिटी का अगर आपको फेजर डायग्राम पता है तो आप कैसे उससे आप इक्वेशन बिल्ड कर सकते हो, उसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन बिल्ड करना सीख लेते हैं। तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं जब भी वो डायग्राम बनाया था ना, ये वाला मेन जो डायग्राम होता है, ये वाला डायग्राम, तभी मैं आपको बताया था कि यहाँ पे एक सोर्स लगता है, एसी सोर्स। वो एसी सोर्स का मैं इक्वेशन बताया था V0 साइन ओमेगा टी। इसमें एक्चुअली क्या है, V होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, V0 है उसका पीक वोल्टेज। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज। और साइन ओमेगा टी क्या है, उसका ओरिएंटेशन बताता है, मतलब वो V0 का ओरिएंटेशन। यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और टी है टाइम। तो ये होता है इक्वेशन V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से अगर आपको I जेनरेट करना है, I का इक्वेशन, तो आप कैसे जेनरेट करोगे? तो ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। इस डायग्राम पे अगर देखिए तो I यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे I लिख सकते हो। तो I और VR0 यहाँ पे इसका अलॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। तो अब आप अगर आप I निकालना चाहते हो तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो? पहले तो आपको उसका पीक लिखना पड़ेगा I0, देन आएगा साइन, देन आएगा ओमेगा टी माइनस फाइव। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये V0 से कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, वो फाइव से डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फाइव से डिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए माइनस हो गया, मतलब फाइव से लैग कर रहा है। तो फाइव से लैग कर रहा है इसलिए माइनस, पहले तो बात है लैग कर रहा है इसलिए माइनस, और फाइव एंगल से कर रहा है इसलिए फाइव लिखा गया है। ओमेगा टी से फाइव लैग कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर इस एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ फाइव एंगल से लैग कर रहा है। कौन? I0। कहाँ से? V0 से। तो इसी से आपको ये पता चलता है। तो अब इससे आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर आप VR का इक्वेशन निकालना चाहते हो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, तो VR आप कैसे निकाल सकते हो? पहले तो VR0 लिखना है, तो VR0 यहाँ पे है। अब VR0 I देखो एक ही साथ है। ठीक है, एक ही साथ है, तो उसका इक्वेशन भी सेम होगा। मतलब इसका इसके अलोंग और इसके अलोंग सेम है, मतलब इसका फेज और इसका फेज सेम है। तो दोनों का फेज अगर सेम होगा तो दोनों का इक्वेशन भी सेम होगा। तो मतलब ये भी होगा ओमेगा टी माइनस फाइव, ये भी होगा ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और सामने VR0, इसका पीक तो लिखना ही पड़ता है। सेम तरीके से अगर आप VL का निकालना चाहते हो तो VL का आप कैसे निकाल सकते हो?
VL का निकाल के देख सकते हो आप खुद से, ठीक है, कोशिश की कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। उम्मीद करते हैं आप कोशिश कर लिए होंगे। तो VL0 पॉज करके कोशिश कर लीजिए। तो VL0 पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, साइन होगा, उसके बाद ब्रैकेट में ओमेगा टी यहाँ पे आएगा। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा VL0 कहाँ है। देखिए VL0 यहाँ है, ठीक है, VL0 ऊपर है, तो और जो V0 है वो यहाँ है, तो VL0 समथिंग कुछ यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो VL0 यहाँ पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, यहाँ पे VL0 लीड कर रहा है। तो VL0 अगर लीड कर रहा है तो आपका समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये तो लीड कर रहा है। लेकिन आपका V0 का जो इक्वेशन है, ये वाला V0 का इक्वेशन कहाँ गया, ये वाला इक्वेशन, ये V0 का इक्वेशन में ओमेगा टी था। तो ओमेगा टी से आप -5 कीजिए, तो आपका क्या इक्वेशन आ गया, आपका इक्वेशन आ गया आई का इक्वेशन, और कह सकते हो VR का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन से मतलब आप अभी इस फेस पे हो, ठीक है, इस फेस पे, इस फेस से आपको इस फेस पे जाना है। तो आप कैसे जा सकते हो, पूरा π/2 घूम के जा सकते हो, प्लस π/2, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, प्लस घूम रहे हो, 5 घूम रहे थे उल्टा डायरेक्शन पे, आप देखिए उसके लिए माइनस यूज हुआ था। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन भी मैटर कर रहा है, और वो भी एकदम प्रॉपर एकदम बैठ रहा है, ठीक है। तो देखिए +5 और यहाँ पे -5 यहाँ पे यूज़ हुआ, तो आप यहाँ पे प्लस π/2 यूज़ कीजिए, प्लस π/2 मतलब प्लस 90 डिग्री। तो भी आपको V0 का फेज मिल गया। तो मतलब ये इक्वेशन क्या बन गया, VL = V0 sin ω t -5 + π/2। फिर से एक करके आपको दिखा देता हूँ, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। VC का ग्राफ बनाइए, VC का इक्वेशन बनाइए। देखिए VC0 यहाँ पे है, VC0, फिर आएगा साइन, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, खुद से एक बार सोच के देखिएगा। VC0 यहाँ पे है, आपको इक्वेशन पता है इतना, मतलब ये फेस का, मैं अगर एक और यहाँ पे बनाऊँ तो आपको यहाँ तक पता है, आपको चाहिए यहाँ तक। देखिए लैग कर रहा है कि नीचे है ना, लैग कर रहा है, कितने के लैग कर रहा है, मतलब π/2 का लैग कर रहा है, और लैग कर रहा है इसलिए नेगेटिव। तो -π/2 लिख दीजिए, और जो भी यहाँ पे था वो लिख दीजिए। यहाँ पे क्या था, VR0 के लिए ω t -π था, देखिए। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। तो VC = VC0 sin ω t -5 π/2। सारा कुछ डायग्राम से बनेगा, और जनरल जो सेंस है उससे बनेगा, ठीक है। इसका कोई मतलब ऐसा आपको रटना भी नहीं है, नॉर्मली आप जनरल सेंस से बना सकते हो। तो ठीक है, ये बन गया। अब हम आपको थोड़ा सा फेजर डायग्राम दिखाते हैं। इस पर्टिकुलर कुछ इक्वेशंस आपको दिया जाएगा मान लीजिए, तो आपको फेजर बनाना पड़ेगा। तो आप कैसे बनाओगे, तो ये आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये मिटा देते हैं पूरा ही, पार्ट 2 बन रहा है, ठीक है, पार्ट 2 उसको मिटा दिया, जो भी है। तो देखिए मान लीजिए आपको इक्वेशन दिया गया V0 sin ω t, आपको दिया गया है I = I0 sin ω t -5। आपको पता है सिर्फ इक्वेशन जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ VR0, और आपको बनाना है कुछ फेजर डायग्राम, मतलब पूरा फेजर डायग्राम जो भी इक्वेशंस दिया जा रहा है उसी के हिसाब से आपको फेजर डायग्राम बनाना है। तो मान लीजिए ये सारा इक्वेशंस आपको दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको बना के बता रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा 5 इक्वेशन दिया गया है, VI, VR, VLC और VC, तो आपको एक फेजर डायग्राम बनाना है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो पहले तो आपको एक डायमेंशन ले लेना है, ठीक है, कोई भी एक डायमेंशन। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, सही से बनाता हूँ। तो कोई भी एक डायमेंशन ले लेते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ ऐसा। तो ये एक डायमेंशन में ले लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा उधर जाऊँ, हाँ। तो अब आपको क्या करना है, पहले जो भी नॉर्मल वाला है वो इक्वेशन वाला, पहले उसको आपको बनाना है। तो पहले
अब देखो आप इस इंस्टेंटेनियस का नहीं बनाओगे, आप बनाओगे इस पर्टिकुलर जो भी पिक वैल्यू है उसी का फेजर डायग्राम पे आप शो करोगे। वी नॉट, आई नॉट, वी आर नॉट, वी एल नॉट, ये सब आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मान लो पहले आप इसको ऐसे शो कर दिए, ठीक है। क्यों ऐसे शो कर दिया? क्योंकि ओमेगा से वो आगे है, ओमेगा टी से, ओमेगा टी नॉट ओमेगा, ओमेगा टी से आगे है। तो ओमेगा टी मतलब ये वाला, दिस इज ओमेगा टी, ठीक है। अब हमेशा ये क्या होगा, जो फेजर डायग्राम का आप इस एरो देख सकते हो, ये एरो हमेशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे डायग्राम में एंगल बनता है, ठीक है, ऐसे। तो ओमेगा टी का ये हो गया। अब ओमेगा टी का जब ये हो गया तब आप उसको एक और बात देखिए यहाँ पे कि आप इस पर आई का देखिए, आई का आई का जो भी इक्वेशन है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, मतलब ओमेगा टी से लैग कर रहा है कितना, फाइव। तो पहले आप उसको दिखा दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए दिखा दीजिए, और इसको यहाँ पे ऐसे फाइव दिखा दीजिए। तो ये क्या हो गया, दिस इज आई नॉट, दिस इज आई नॉट, ठीक है। अच्छा, अब वी आर नॉट का देखिए सेम इक्वेशन है, तो उसी के ऊपर ही होगा, ठीक है, उसी के ऊपर ही होगा, लेकिन उतना पूरा सेम उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं होगा, दोनों का थोड़ा सा अलग होगा। तो उसको आप उसके ऊपर ही दिखाइए, लेकिन मान लीजिए इतना दिखाया, ये हो गया वी आर नॉट, ये क्या हो गया, वी आर नॉट, ठीक है। अब ये वी आर नॉट में बहुत लोगों का दिक्कत महसूस हो रहा है, आर नॉट ना सफिक्स में है, ठीक है, वी है। एक्चुअली ये कंपोनेंट किसका है, मतलब एक्चुअली ये चीज़ किसका है, क्वांटिटी किसका है, पोटेंशियल है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे वी एल का, वी एल जो है वी एल नॉट, उसका देखिएगा। वी एल क्या होगा, वी एल नॉट माइनस, अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरा चीज़ है ये यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, प्लस पाई बाई टू। तो प्लस पाई बाई टू एक्स्ट्रा है, तो उस प्लस पाई बाई टू को आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है ऐसे। क्यों ऐसा लगाना है, क्योंकि देखिए वी एल नॉट ओमेगा टी माइनस फाइव पे आप खड़े हो जाइए, मतलब यहाँ पे दिस इज द ओमेगा टी माइनस फाइव, इसका फेज है, ये वाला फेज, इसी पे यहाँ पे खड़े होके आप 90 डिग्री पे जाइएगा तो यही आएगा ना। तो प्लस 90 डिग्री मतलब लीड कर रहा है, प्लस इसलिए मतलब लीड मतलब सामने आ रहा है, तो बस ऐसा हो गया। अब ये हो गया वी एल नॉट। सेम तरीके से माइनस है, तो वहाँ पे खड़े होके आप माइनस मतलब जस्ट इसके ऑपोजिट में ये हो गया वी सी नॉट, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे लैग कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री पे, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे लीड कर रहा है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम, ये डायग्राम आपको बनाना है। अब आप मान लीजिए यहाँ पे बनाना चाहते हैं वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट, तो उसका क्या होगा, वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट। देखिए हम एक बार इससे पहले क्या बनाए थे, वी एल नॉट, यहाँ पे नीचे वी सी नॉट, यहाँ पे क्या था, वी आर नॉट। अब यहाँ पे जब हम केस लिए थे, और केस लेने के बाद क्या किए थे, एक्चुअल वाला ना यहाँ पे बनाए थे, मतलब वी एल नॉट के अलॉन्ग बनाए थे, ठीक है, और यहाँ पे वी आर नॉट था, तो इसी के अलॉन्ग ये वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट था, तो मतलब यहाँ पर ही वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट रहेगा, ऐसे तरीके से ऐसे होगा वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट। तो दिस इज द फेजर डायग्राम, ठीक है, इसको एक्चुअली हम फेजर डायग्राम कहेंगे, दिस इज द फेजर डायग्राम। तो इसको ऐसे हम बनाते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है, ये हो गया फेजर डायग्राम। अब हम केस 2 पे चले जाते हैं, ये पूरा केस 1 की बारी था, जहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस बताएं कि कैसे कैसे इक्वेशंस फॉर्म करना पड़ता है, फिर इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको फेजर डायग्राम कैसे बनाना होता है। अब देखिए जो ब्लू कलर का है ना, ब्लू कलर का ये वाला, दिस इज द डायमेंशन, और ये सब फेजर है, वो फेजर है, ठीक है। अब जब हम ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल वाला ड्रॉ हो रहा है, डायमेंशन शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल फेजर डायग्राम, जहाँ पे डायमेंशन शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं बोला था कि फेजर डायग्राम इसको कहते हैं, दिस इज द एक्चुअल फेजर डायग्राम, ये नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही शो कर रहे हैं, ठीक है, मेन चीज़ जो है उसको हम शो कर रहे हैं शॉर्ट में, बात समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, और मिटा के हम नया वाला बनाते हैं, ठीक है।
जो केस 2 है उसको बनाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम केस 2 देखने वाले हैं, केस 2, ठीक है, केस 2 देखने वाले हैं। तो केस 1 पे हम क्या देखे थे, केस 1 पे हम देखे थे, ठीक है, दिस इज द केस 2। तो केस 1 पे हम देखे थे VL0 VC0 से ज़्यादा है अब, और उसको हम क्या कह सकते हैं, XL इज ग्रेटर देन XC, ठीक है। यहाँ पे जस्ट क्या देखेंगे, उल्टा देखेंगे, यहाँ पे जस्ट उल्टा देखेंगे, व्हेन VC0 इज ग्रेटर देन VL0 एंड, मतलब और कह के आप लिखेंगे क्योंकि इससे ही वो करेस्पॉन्डिंग वाला आते, XC इज ग्रेटर देन XL। तो दिस इज द केस जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, पहले वो एक्चुअल डायग्राम बनाते हैं, VL0 VC0 और यहाँ पे होगा VR0, ऐसा होगा। अब इससे आप केस अप्लाई करिए, देन आप क्या पा सकते हैं, VC0 ज़्यादा है तो VC0 के अलोंग आपका नेट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया VC0 माइनस VL0, यहाँ पे आएगा VR0, ठीक है, ऐसा होगा। अब इसका जो भी 90 डिग्री पे जो ये रहेगा, मतलब ये 90 डिग्री पे है ना, तो इसका जो भी नेट रहेगा वो ऐसा रहेगा, दिस इज, मान लीजिए V0, ये V0 है, ये नेट है, ठीक है, दिस इज नेट। तो दिस इज द डायग्राम, बात समझ में। और VR0 के अलोंग तो जो मेन जो रेजिस्टिव वाला, उसके अलोंग ये आई रहता है, ये आपको पता ही होगा, प्री रिक्विजिट में हम बताए थे। और यहाँ पे ऐसे तरीके से फाई है, मतलब क्या है, मतलब इस बार नेट लैग कर रहा है VR0 से, इस बार VR0 से नेट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, इसलिए उसका एरो का जो मुंह है ना, हेड है ना, वो इधर है, इधर, ठीक है। हालांकि ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, आप ध्यान से समझिए, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, इसको ऐसे मत समझिएगा कि क्लॉकवाइज हो गया, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ से आप निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको लिख भी लीजिए नोट में कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय फाई, करंट इस बार लीड कर रहा है वोल्टेज से, फाई से, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये करंट है और ये वोल्टेज है, ये नेट वोल्टेज है ना, नेट वोल्टेज को ही हम कंसीडर करेंगे। तो दिस इज द नेट वोल्टेज, दिस इज द करंट। तो देखिए करंट नेट वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है उससे लीड कर रहा है फाई एंगल से। ये होता है इस केस का एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब इससे आप वही पैरेललोग्राम लॉ से लिख सकते हैं, V0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू VRO स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, ये वाला VC0 माइनस VL0 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब उसके बाद V0 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I0 R, जस्ट आपको यहाँ पे रखना है, प्लस सेम यहाँ पे I0 XL माइनस I0 X नहीं XC होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे C था तो XC माइनस, ठीक है, सही से लिख देते हैं, C माइनस I0 XL का होल स्क्वायर। I0 स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लीजिए तो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा V0 स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज दी अभी का जो भी फॉर्म है, ये हो गया फॉर्म, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं वही सेम चीज़, रूट लेंगे, ठीक है, रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, V0 इज इक्वल्स टू I0 और इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा R स्क्वायर प्लस, ठीक है, हालांकि ये हाँ R स्क्वायर ही होगा, XC माइनस XL का होल स्क्वायर, यस। अब यहाँ से वही चीज़ है, V इक्वल्स टू IR, तो ये हो गया रेजिस्टेंस टाइप फॉर्म, दिस इज द रेजिस्टेंस टाइप, सेम पिछली बार जैसा ही है, जस्ट इसका फॉर्म थोड़ा सा अलग है, XL माइनस XC था, इस बार XC माइनस XL है, तो आप इसमें डिफरेंस समझ सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, पिछली बार ही हम बताए थे। तो Z इज इम्पीडेंस, क्या हो गया, ये हो गया ना R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, इसका रूट, तो दिस इज द इम्पीडेंस,
ये दिख रहा है ना, हाँ, दिस इज द इम्पीडेंस, ये हो गया इम्पीडेंस। तो आप इस इम्पीडेंस को लिख लीजिएगा। दिस इज द फॉर्म जो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम देखने वाले हैं फाई कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेम तरीके से फाई। तो इसको मिटा देते हैं। कैसे हम फाई कैलकुलेट कर सकते हैं उसको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। फाई, हाउ यू कैन कैलकुलेट फाई, ठीक है, इन दिस केस पर्टिकुलर। तो पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसका तो कोई काम नहीं है, मैं मेन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। मेन डायग्राम क्या था, इधर था वी आर नॉट, नीचे था इस बार क्या वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट, ये नेट हो गया। और इसी के एकदम 90 डिग्री पे देखिए, कॉम्पोनेंट सही से देखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द कॉम्पोनेंट, ये हो गया वी नॉट, ये नेट है, और ये ऐसे फाई है, ठीक है। दिस इज द एंगल फाई, और इसी के अलॉन्ग आई होता है, ये हमें पता है। अब यहाँ से अगर हम जो भी रेजिस्टेंस वाला फेजर डायग्राम, सो कॉल्ड फेजर डायग्राम जनरेट करें तो कैसे कर सकते हैं। ये नॉर्मल वाला इसी के अलॉन्ग होगा सिर्फ आर, इसी के अलॉन्ग क्या होगा, वी सी नॉट की जगह एक्स सी आएगा, और वी एल नॉट की जगह क्या आएगा, एक्स एल आएगा। और इसी के अलॉन्ग क्या आएगा, 90 डिग्री पे अगर आप देखने वाले हो तो उसी के 90 डिग्री एंगल पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जेड आएगा, इम्पीडेंस आता है, ठीक है। यहाँ पे नेट था तो ये भी नेट होगा, और नेट रेजिस्टेंस के जो भी रिएक्टेंस वगैरह के लिए क्या आएगा, इम्पीडेंस आएगा, ठीक है। तो आप इसी से पहले निकाल लीजिए, मतलब इसी से निकाल लीजिए, क्योंकि इसी से फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये फाई है। तो tan फाई क्या हो जाएगा आपका, tan फाई, तो देखिए दिस इज दी 90 डिग्री, सॉरी दिस इज दी 90 डिग्री, ये फाई, तो दिस इज दी क्या, ये हो गया आपका क्या, परपेंडिकुलर, और दिस इज दी हाइपोटेन्यूज। सो आपको परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज ही तो करना है, और क्या करना है। तो परपेंडिकुलर आपको क्या रखना है, ये वाला एक्सएल माइनस एक्सी, सॉरी एक्सी माइनस एक्सएल इस बार, ठीक है। और नीचे रहेगा एच, और एच क्या होगा, जेड, जेड रहेगा, ठीक है। क्या मैं ये सही किया, नहीं, ये tan फाई है, ठीक है, दिस इज tan फाई। सो हाइपोटेन्यूज क्यों रहेगा, ये बेस रहेगा ना, दिस इज बेस, तो यहाँ पे आएगा आर, दिस इज बेस, यहाँ पे बेस रहेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस हाइपोटेन्यूज तब होगा जब साइन फाई हम कैलकुलेट, हालांकि साइन फाई जरूरत नहीं पड़ता है, कॉस फाई हम कैलकुलेट करके देखते हैं अभी, क्योंकि मैं पिछली बार भी बोला था कॉस फाई कैलकुलेट लगता है, मतलब कॉस फाई ये होता है पावर फैक्टर, तो ये लगता है बाद में जाके, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना चाहिए पावर फैक्टर, तो आपको पावर फैक्टर भी पता होना चाहिए। पावर फैक्टर के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए क्या होगा, बेस की जगह आप आर रख दीजिए, और नीचे क्या रखना है आपको, जेड रखना है, नीचे आपको क्या रखना है, जेड रखना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है, जेड, ठीक है। तो आपका कॉस फाई क्या हो गया, आर बाई जेड हो गया, और जो tan फाई हो गया वो एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं जल्दी से इक्वेशंस बनाना आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अब मेरे स्टोरेज अब भर्ती होने वाला है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशंस हम कैसे बना सकते हैं, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, तो पहले आप आई का इक्वेशन बनाइए। आई तो नॉर्मल वाला इक्वेशन है ना, इसी के अलॉन्ग है, तो आई का नॉर्मल इक्वेशन है क्या, नहीं है, क्योंकि आपको इसी के अलॉन्ग देखना है, इसी के अलॉन्ग। देखिए इस मैं बोला ना कि करंट, ये बात ध्यान में रखना है, करंट लीड्स फाई देन क्या, वोल्टेज, बस इस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए आपको करना है। तो पहले आपको जो भी नॉर्मल वाला है वो उसको पहले बनाओ, तो वोल्टेज का पहले बनाओ, ठीक है। तो पहले वोल्टेज का V इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वो होगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इससे आप I को जनरेट कीजिए, क्योंकि इस बार I क्या कर रहा है, फाई लीड कर रहा है, तो उसको पहले जनरेट कीजिए, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस बार प्लस आएगा क्योंकि लीड कर रहा है I, ठीक है, करंट कितना, फाई हो गया, ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बहुत बढ़िया तरीके से बन गया। देन वी आर का बनाइए, वी आर का सेम है, इस दोनों का फेज सेम होता है, आई और वी आर, तो वी आर नॉट सेम है, तो इसका आप लिख दीजिए वी आर नॉट साइन, छाप दीजिए ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई
चेंज नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। वी एल इक्वल टू, वी एल निकालिए। वी एल कहाँ है, वी एल है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, वी एल ऊपर ही था, ठीक है। वी एल कहाँ था, वी एल ऊपर ही था ना, वी एल तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना, ऐसे ऊपर रहा था। तो इसी से आपको प्लस पाई बाई 2 जाना है, इसी से आपको प्लस पाई बाई 2 जाना है, तो वी एल मिल जाएगा। तो यही आपको करना है। तो वी एल नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाई 2 हो गया। अब वी सी का निकालो, वी सी तो यहाँ नीचे ही था, इसे नीचे था। अब वी सी क्या है, यहाँ से माइनस पाई बाई 2, यहाँ से माइनस पाई बाई 2, बस हो गया। तो वी सी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस पाई बाई 2 हो गया, इक्वेशन बन गया सारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से इसको नोट्स बना लीजिएगा। अगर फिर भी आपको नोट्स ज़रूरत पड़ता है तो आप बोलिएगा, मेरा नोट्स है खुद, मैं उसको PDF बना के आपको भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। लेकिन पहले आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, इस चीज़ को समझते समझते मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है, लिटरली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर ऑल।